डॉन किचन के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे उनसे। तो वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर रवीना मैम का। और आप सभी भी चैट बॉक्स में वेलकम कर सकते हैं मैम के लिए, और हार्ट का रिएक्शन भी दे सकते हैं। Thank you so much, ma'am. And thank you so much, everyone. So, very good morning. And बहुत इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक बिकॉज सब लोगों के साथ में ही ये चैलेंज आता है। ऑलमोस्ट लोगों के साथ में ये चैलेंज आता है कि शुगर नहीं छोड़ी जाती। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइट कॉलर डॉन्स ऑफ द किचन। मतलब किचन में ऐसी क्या वाइट चीजें हैं जो हमें बहुत नुकसान कर रही है कहीं ना कहीं बॉडी में, एंड जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो उस पर हम बात करेंगे। एंड उसको शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना लेना चाहूंगी। सो मैंने जब इस क्लब को ज्वाइन किया करीबन 3 मंथ्स में 7 किलो वजन मेरा बढ़ा। एंड बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ अभी। स्किन बहुत अच्छी हो गई है, डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया है। सो ये सारे चेंजेस हैं जो मैंने इस क्लब को ज्वाइन करने के बाद में डेफिनेटली अचीव किए हैं। इस क्लब को ज्वाइन करने के बाद में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो मैंने यहाँ के फील किए हैं। सो सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को एंड खाने को चेंज करके, अपने चाय नाश्ते को बदल के, अपने खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन को ऐड करके। सो अभी हम आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। एंड शुगर बहुत एडिक्टिव है। मतलब इतना खतरनाक वाला एडिक्शन होता है लोगों को शुगर का कि मीठा खाना है तो बस खाना ही है। ओके, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही रहेगा कि ऐसे कितने लोग हैं हमारे बीच में जिनको मीठा बहुत पसंद है, मतलब ऐसा लगता है कि खा लें बस अच्छा लगता है, या पहले लगता था, वो लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं। जिनको शुगर बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब मिठाई पसंद है, लड्डू पसंद है, जलेबी पसंद है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक एंड ये सब चीजें बहुत पसंद है, वो लोग अपना ईमानदारी से हैंड रेज कर सकते हैं। पसंद होती है मिठाई, अच्छी बात है, अच्छी भी लगती है, बढ़िया लगती है कोई बुराई नहीं है उसमें। हैंड रेज कर सकते हैं अपना जिनको स्वीट्स बहुत पसंद है या मीठा बहुत पसंद है। ओके। सो अभी तो 18 लोगों ने हैंड रेज किया है एंड करीबन 400 फैमिलीज है अभी हमारे बीच में। तो ये तो झूठ बात है कि 26 लोगों ने, ओके, हैंड रेजेस बढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, 31 फैमिलीज ने अभी हैंड रेज कर दिया, अभी हैंड रेजेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ओके। सो मैं समझ गई हूँ कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको मीठा बहुत ज्यादा पसंद है एंड होता है। आपको पता है इंडिया में है ना करीबन 10 करोड़ लोग डायबिटिक है। 10 करोड़ लोग, एंड 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक वाली स्टेज में आते हैं। मतलब थोड़े सी गड़बड़ और वो करेंगे तो वो भी डायबिटीज वाले फेज में ही आ जाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है उनका गलत लाइफस्टाइल। उसके पीछे रीजन है बहुत ज्यादा स्वीट्स एंड मीठा एंड ये सब चीजें अपने खाने में ऐड करना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इन सब चीजों पे ध्यान रखते हैं, शुगर का थोड़ा ध्यान रख लेंगे, अपनी कैलोरी इनटेक का ध्यान रख लेंगे, हम अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रख लेंगे, तो बहुत अच्छा खासा डिफरेंस हमारी ओवरऑल बॉडी में आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर बहुत खतरनाक वाला एडिक्शन है। एडिक्शन मतलब जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं ना, आपने नोटिस किया होगा हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है डोपामीन, जो हमें एक हैप्पीनेस फील करवाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुलाब जामुन खाया, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कितना अच्छा सा लगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप एक और खा लेंगे, है ना, उसके बाद फिर आपको और अच्छा लगेगा, फिर आप थोड़ी देर बाद एक और खा लेंगे, ऐसे चलता रहता है ये सिनेरियो, ये सिस्टम नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सो शुगर को अपने खाने से कट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक नहीं काम चलने वाला। एंड स्पेशली अभी सर्दियों में तो लोगों का एक नॉर्मल, मुझे हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि हम चीनी, ठीक है आपने बोला है नहीं खाएं, तो क्या हम गुड़ खा लें मूंगफली के साथ में? तो हमारा पूरा घर रात को बैठ के गुड़ से मूंगफली खाता है। या फिर क्या हम लड्डू खा लें? तो ये चीज भी अवॉइड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज शुगर आप किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं ना, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो मिश्री हो, चाहे वो रिफाइंड शुगर हो, वो शुगर शुगर ही है। वो हमें डेफिनेटली एक्स्ट्रा कैलोरीज देने वाली है एंड हमारे लिए ठीक नहीं है। रिफाइंड तो बहुत ही बेकार है, उसको तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। बट और टाइप का शुगर भी अगर हम जितना कंट्रोल करें उतना हमारे लिए अच्छा है। एंड आप अगर कोशिश करेंगे ना कि हम कुछ दिनों के लिए शुगर छोड़ने का अगर ट्राई करेंगे, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो अभी मैं स्लाइड शेयर करके आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ। सो व्हाइट कॉलर डॉन्स ऑफ किचन में दो चीजें आती है हमारी किचन की। दो ऐसी व्हाइट चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। सबसे पहला सॉल्ट एंड दूसरा है शुगर।
दोनों ही चीजें बड़ी खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए अगर हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो। सो सॉल्ट भी मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, वो जबरदस्ती ऊपर से बहुत सारा डाल लेते हैं, वो लेके ही बैठते हैं प्लेट में एक्स्ट्रा में सॉल्ट, कहीं कम पड़ जाए तो, कहीं कम रहा तो सब्जी में, ऐसे करके। सो वो चीज भी मत करिए, जितना डाल लिया बहुत है। अपने क्लब में ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी ये हैबिट चेंज की है सॉल्ट एंड शुगर की, को ज्यादा ऐड करने की, तो डेफिनेटली वो चीज उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट इज शुगर। सो शुगर हमें बहुत बार लगता है कि हम तो कहाँ ही शुगर लेते हैं, सुबह एक चम्मच चाय में लेते हैं हम तो, और दिन भर में क्या लेते हैं शुगर में। देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दिन भर में जो हम खा रहे हैं जाने अनजाने, जिसमें भर भर के शुगर है। चीनी एक बिस्किट में होती है करीबन, कोल्ड ड्रिंक के एक गिलास में 10 चम्मच के बराबर चीनी होती है, जो हम नमकीन खा रहे हैं उसमें चीनी होती है, चिप्स में, कुरकुरे एंड मिठाइयों में डेफिनेटली होती ही है, सॉस में रहती है, जो जूसेस होते हैं फ्रूट जूसेस उनमें रहती है, जो फ्लेवर्ड कर्ड है, फ्लेवर्ड योगर्ट है उसमें है। सो हमें पता होना चाहिए किस चीज में कितना शुगर है, एंड उन सभी चीजों को अगर हम अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अब सबसे पहली चीज, शुगर होती क्या है? शुगर कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। सो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट, पहले तो ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होता है उसके बाद डाइजेस्ट होगा, एंड वो हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और अभी जो ये ग्लूकोज है, ये हमारी जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं उनके लिए एनर्जी, हमारी सेल्स तक पहुंचता है ये ग्लूकोज, एंड ये हमारी पूरी बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स की तरह काम आता है। हमारी ब्रेन के लिए एनर्जी, हमारी पूरी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है, उन सबके लिए जरूरी है ग्लूकोज। बट अगर आप इसको जबरदस्ती बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आपको जितना कार्ब्स खाने हैं, जितना मान लीजिए शुगर कार्ब्स की रिक्वायरमेंट है, आपने उतना लिया तो ठीक है, हमारी बॉडी में वो जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, और ग्लूकोज एज एन एनर्जी हमारी पूरी बॉडी को मिल जाएगी। पर जितना ग्लूकोज चाहिए उतना बहुत है, अगर हम एक्स्ट्रा में खाते जा रहे हैं, ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है और इंक्रीज होता जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारी बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितना हमारी सेल्स को जो ग्लूकोज बच जाएगा, जो हमने जबरदस्ती एक्स्ट्रा खा लिया है, वो डेफिनेटली हमारी बॉडी में जाके फैट में स्टोर होने वाला है। सो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, शुगर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। सो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में 3 ग्राम्स ऑफ वाटर को रिटेंशन करता है, मतलब होल्ड करता है। तो अगर हम अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देना, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो फ्लश आउट हो जाएगा, और हमारी अच्छी खासी फिटनेस जल्दी दिखनी शुरू हो जाएगी। सो ये चीज बहुत मैटर करती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दीजिए, बट जितना कम हो सके उतना हमें कम करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शुगर्स होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट पे भी क्लब में टॉपिक होता है, एंड इसमें दो मेन फॉर्म्स हैं कार्बोहाइड्रेट की। एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक है सिंपल। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके हम अपने खाने में अवॉइड करें, मतलब हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि वाइट मैदा, वाइट चीनी एंड वाइट ब्रेड, ये सब चीजें, एंड जितनी भी मार्केट में आती है ना, ये समोसा, कचौड़ी, पिज्जाज, बर्गर एंड ये सब चीजें जितनी हो सके हम अवॉइड करें, बिकॉज ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। एंड जब ये हमारी बॉडी में जाती है तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगी, एंड हमारे शुगर लेवल को बहुत ज्यादा स्पाइक करने वाले हैं ये। ठीक है, एंड जब शुगर लेवल हमारा स्पाइक होगा तो हमारी बॉडी से इंसुलिन रिलीज होगा एंड शुगर क्रैश होगा एकदम से। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें थोड़ी देर में फिर से भूख लगनी शुरू हो जाएगी। सो जितना हो सके हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अपने खाने में ऐड करें, जिसमें आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स एंड ये जितनी भी दालें हो गई हैं, ये सब चीजें। सो हमें कोशिश करनी है कि हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ज्यादा लें, हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके उतना अपनी डाइट से कट डाउन कर दें। नेक्स्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शुगर होते हैं, जैसे मैंने आपको ग्लूकोज के बारे में तो बताया, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे हमारी बॉडी में वो जाके ब्रेक डाउन होगा, डाइजेस्ट होगा, एंड वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट, सुक्रोज हमारी टेबल शुगर होती है, जो नॉर्मल शुगर हम लेते हैं। फ्रुक्टोज हमें जो शुगर फ्रूट से मिलती है वो है फ्रुक्टोज। सो डेफिनेटली उसको हम ले सकते हैं, फ्रूट शुगर नहीं है आपके लिए नुकसान वाली।
हम उसको ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं। लैक्टोज होती है जो हमें मिल्क से शुगर मिल रही है। जब हम दूध पीते हैं ना, उसमें भी शुगर है, चाहे आप चीनी मत डालिए उसमें, उससे भी हमें शुगर मिलती है, एंड उससे जो शुगर हमें मिलती है उसको बोलते हैं लैक्टोज। सो अब नेक्स्ट, एडेड शुगर और नेचुरल शुगर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हम अपने खाने में नेचुरल शुगर को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमें नेचुरली मिल रही है। बट अगर आप एडेड शुगर को ऐड कर रहे हैं ना, तो वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। अब एडेड शुगर मिलती कहाँ से है? जैसे चॉकलेट्स हुई, टॉफीज हुई, कैंडीज हुई, शुगरी ड्रिंक्स, इन सब से हमें बहुत ज्यादा एडेड शुगर मिल रही है। एंड इन चीजों में जो ये एडेड शुगर है वो इसलिए मिलाई जाती है ताकि इनका टेस्ट बेटर हो, इनका फ्लेवर बेटर हो, इन चीजों का कलर और बेटर आए, एंड साथ ही साथ इनकी शेल्फ लाइफ बढ़े, मतलब ज्यादा समय तक ये खराब ना हो। बट इन सब चीजों को खा के हमारी जो शेल्फ लाइफ है वो डेफिनेटली कम हो जाती है। बिकॉज हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है अगर हम लाइक क्या अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, ये चीज बहुत मैटर करती है। सुबह से लेकर रात तक आप नोटिस करिए आप क्या क्या खा रहे हैं। क्या आपके खाने में कुछ एडेड शुगर है जो हम जाने अनजाने जबरदस्ती अपनी बॉडी में डालते जा रहे हैं? वो फॉर श्योर हमें बहुत दिक्कत करने वाली है। अब जो ये एडेड शुगर है, इससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जबरदस्ती के एम्प्टी कैलोरीज है। और ये हमें सोडा, फ्रूट ड्रिंक्स, कुकीज, बिस्किट्स, कैंडीज, फ्लेवर्ड योगर्ट्स और बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड से भी मिलती है। अब नेचुरल शुगर हमें नेचुरल फ्रूट से, मिल्क से, इन सब चीजों से मिलने वाली है। इनको हम अपने खाने में डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, कोशिश करें हम ज्यादा से ज्यादा ऐड करें। बिकॉज इस इन शुगर के साथ में हमें वाइटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब भी मिलने वाले हैं, फाइबर भी मिलने वाला है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हमें होने वाले हैं। अब एडिड शुगर को अपनी डाइट में कम करना बहुत जरूरी है। एंड आजकल मार्केटिंग कंपनीज इतनी ज्यादा स्मार्ट हो गई है कि वो अपने खाने की जो चीजें होती है ना, चिप्स और इन सब चीजों, कुकीज, चिप्स एंड जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें मार्केट में आती हैं जो हमें अच्छी लगती है खाने में, उनमें आजकल पीछे शुगर नहीं लिखती। बिकॉज आजकल हम लोग बहुत स्मार्ट हो गए, हम भी ऐसे देख लेते हैं एक बार कि भाई इसके कितनी शुगर है। तो बहुत सारी मार्केटिंग का अलग अलग नाम से लिखते हैं, जैसे कि ब्राउन शुगर, कॉर्न स्वीटनर, कॉर्न सिरप, फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट, एंड हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, हनी, इनवर्ट शुगर, माल्ट शुगर, मोलासेस। तो ये सब भी शुगर के ही नाम है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेकार है। तो अगर आपको किसी चीज के पीछे ये सब चीजें भी लिखी हुई दिखे ना, तब भी उसको नहीं खाना है, कोशिश करना है जितना अवॉइड कर सके हम करें। बिकॉज ये सब चीजें भी एडेड शुगर ही हैं ये, और उसके बोला जा सकता है पर्यायवाची है ना, उसके ही नाम से, सिनोनिम्स है उसके। और सो इम्पोर्टेंट है, आप इन चीजों को देख लीजिए। अगर आपको कहीं ये भी लिखा मिल जाए खाने की चीजों के पीछे, तो उससे उसको वापस रख दीजिएगा, उसको नहीं आपको ऐड करना है। अब क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं शुगर के? सबसे पहला, वेट गेन करेगा। तो अगर आप चाहते हैं वजन कम करना, तो सबसे पहले तो शुगर को कट डाउन कर दीजिए अपनी डाइट से। एंड शुरुआत में बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि शुगर ना, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा एडिक्शन है, आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है। आज भी क्लब में ऐसे कुछ लोग होंगे, मुझे पता है काफी सारे लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया है, बट कुछ लोग होंगे उनको लगता होगा कि हाँ खा लेते हैं, या खा ही लेते होंगे खाने के बाद थोड़ा सा या कुछ ऐसा। तो कोशिश करें कि हम उसको अवॉइड करें, बिकॉज उससे डेफिनेटली वेट गेन होगा आपका। जैसे कि मैंने आपको बोला, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो 3 ग्राम्स ऑफ वाटर को होल्ड करता है। तो आप सोचिए शुगर में तो कितना, 100% कार्ब्स है शुगर, तो उसमें और कुछ है ही नहीं कार्बोहाइड्रेट के अलावा। तो कोई कोई न्यूट्रिशन नहीं, कोई वाइटामिन्स नहीं, कोई मिनरल्स नहीं, कोई बेनिफिट्स नहीं। सो जितना हो सके हमें कट डाउन करना है। हार्ट डिजीजेस के रिस्क को भी बहुत बढ़ा देता है ये। उसके अलावा जो एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, और स्किन को भी गड़बड़ करता है। स्किन की एजिंग बहुत ज्यादा दिखेगी अगर आप शुगर ज्यादा लेते हैं तो। इस क्लब में जब हम आते हैं, हम शुगर कट डाउन कर देते हैं, हम लाइफ स्टाइल बेटर कर लेते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी एज कम लगने लगी है, हमारी स्किन और ग्लो करने लगी। स्किन पे पहले ब्लैकनेस थी, अब एक्ने थे, पिंपल्स थे, वो सब भी बहुत कम हो गए। तो इन सब के पीछे कारण है, उन्हें शुगर कट किया, उन्हें प्रॉपर लाइफ स्टाइल को बेटर किया है। सो इस चीज पे भी फर्क पड़ता है शुगर का। एंड डायबिटीज के रिस्क को तो कम करेगा ही करेगा अगर हम शुगर को कट डाउन करेंगे। एंड स्किन की एजिंग साइन को भी डिले करेगा, एनर्जी भी बढ़ने वाली है फॉर श्योर। एंड किडनी के रिस्क को भी कम करेगा। एंड जो डेंटल हेल्थ है, दांतों की
हेल्थ उसको भी बेटर करेगा। बिकॉज जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो 20 मिनट तक हमारे मुंह के अंदर एसिड का अटैक होता है। ओके, सो कुछ भी मीठा खाएंगे उसके बाद 20 मिनट वो एसिड अटैक चलेगा आपके दांतों पे। बड़ा नुकसानदायक है वो। केरीज कैविटी लगने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करें हम उसे कट डाउन करें। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ दिनों से शुरू करें, पहले 7 दिन से स्टार्ट करिए कि 7 दिन हमको बिल्कुल शुगर नहीं लेनी, आप डेली। उसके बाद ये जो सिलसिला है, कोशिश करिए 30 डेज तक चल पाए। 30 डेज हम नो शुगर चैलेंज लें। एंड उससे आप देखना आपका बहुत ज्यादा आपको एनर्जी मिलने वाली है, आपका जॉ लाइन दिखने लगेगा, आपका वाटर टेंशन बॉडी में कम होगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आप बहुत बेटर फील करेंगे। एंड 30 दिन बाद ऐसा नहीं है कि आपको आगे क्या हम हमेशा ही नहीं खाएंगे, कि आप खा सकते हैं, पर आफ्टर 30 डेज आप ये चीज फील करेंगे कि आपका मन ही नहीं कर रहा है अब ज्यादा खाने का। आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि नहीं, लिमिटेड ही खाना है या मन ही नहीं है। क्योंकि जैसी हैबिट आते हैं वैसे ही डेवलप हो जाती है। एंड बहुत बार ये मीठा ही है जो हमें अपने आइडियल वेट को अचीव करने से रोक रहा है, चाहे आप थोड़ा सा ही खाते हैं ना, फिर भी वो चीज हमें नुकसान कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड आई थिंक